Dear students of 12th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। तो बेटा आज हम जो है ना एक पोएम करेंगे इंग्लिश में, और पोएम का जो नाम है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज। और जो पोएट है वो इसके जॉन कीट्स हैं, बहुत ही फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। He lived a short life on this earth, but earned a lot of fame. इस धरती पर उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, कुल 26 साल, लेकिन उसी 26 साल में बहुत प्रसिद्धि कमाई, मशहूर हो गए और एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने के लिए मशहूर हैं वो। शब्दों का थोड़ा प्रयोग करते हैं, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो नाम जॉन कीट्स। हाँ तो देखो 1795 टू 1821, तो कुल 26 साल। वो जो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले एक रोमांस के कवि थे। आल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, हालांकि जो पढ़ाई की थी, ट्रेनिंग ली थी, वो एक डॉक्टर की थी। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, लेकिन कीट्स ने फैसला किया कि अपने आप को कविता को ही समर्पित करने का, डिवोट समर्पित कर देना, हिमसेल्फ खुद को, होली पूरी तरह से, टू द पोएट्री, कविता को। कीट्स सीक्रेट्स, कीट्स का जो रहस्य है, हिज पावर, उसकी जो ताकत है, टू सवे एंड डिलाइट द रीडर्स, प्रभावित कर, सवे को हिलाना होता है, लेकिन यहाँ प्रभावित करने की और खुश करने की पाठकों को, जो उसकी योग्यता, उसका जो रहस्य है, लाइज प्राइमरी इन हिज गिफ्ट, उसके इस गिफ्ट में, इस उपहार में मतलब निहित है। लाइज माने पड़ी हुई है, निहित है, छिपी हुई है प्राथमिक रूप से। कौन से उपहार में? फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, दुनिया को समझना और अपने ही मूड में जीना, अपने मूडों को, मनोदशाओं को जीना, एंड अपनी जो है ना आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस बोलते हैं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की औजारों में या भाषा के शब्दों में कहें तो। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, और ये जो है ना एक भाग है, एक हिस्सा है उसकी एक कविता, जो बड़ी कविता है एंडीमियन, उसका एक हिस्सा है जो पोएम हम पढ़ेंगे। ए पोएटिक रोमांस, एक जो है ना कवि का जो रोमांस है, ये कविता जो है ना इसी तरह की है, रोमांस की कविता है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, एक यूनान की प्राचीन कथा पर आधारित है ये कविता। कौन सी कविता? एंडीमियन। इन विच, जिसमें एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एंडीमियन नाम का एक सुंदर नौजवान चरवाहा एंड पोएट, जो कवि भी है, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस, जो माउंट लेटमोस पर रहता था, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, उसके पास सिंथिया की दृष्टि थी। सिंथिया कौन? द मून गोडेस, चंद्र देवी, चांद की देवी, सिंथिया की दृष्टि थी उसके पास। द इंचेंटेड यूथ, और वो सम्मोहित, आकर्षित नौजवान, रिजोल्व टू सीक, ढूंढने का निश्चय कर लेता है, हर आउट, उसको ढूंढने का निश्चय कर लेता है। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड द डाउन अंडर द सी, वांडर माने घूमना, और उस तलाश में घूमता फिरता है। किसकी तलाश में? थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में, मतलब अपने प्रियतमा की तलाश में कहो, या जैसी वह सिंथिया थी इसकी तलाश में कहो, तो उसकी तलाश में जो है जंगलों में, गहरे जंगलों में और पानी के, समुद्रों के नीचे भी जो है वो घूमता रहता है। तो ये थी बैकग्राउंड ऑफ द पोएट एंड पोएम। अब जो है पोएम में चलते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, ए थिंग ना, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, एक सुंदर चीज हमें क्या खुशी देती है? व्हाट प्लेजर, कौन सी खुशी देती है? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग,
ट्रेजर माने खजाना होता है, यहाँ कहेंगे संग्रह करना, इकट्ठा करना, बचा के रखना। और क्या सुंदर चीज़ें बचा के रखने योग्य होती हैं। तो ये चीज़ें हम जो है ना इकट्ठी करने संग्रहणीय होती है। तो ये इन प्रश्नों का जवाब हम पोएम में देखेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज, इज ए जॉय फॉर एवर, जॉय आनंद, फॉर एवर सदा के लिए, ये सदा के लिए एक आनंद है, आनंद होती है ऐसी चीज। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी जो प्यारापन है, प्रियता है, वो बढ़ती है। इनहेंसिस, इंक्रीजेज, इनहेंसिस, बढ़ना, रोज रोज बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये व्यर्थता में कभी नहीं जाती। पास इनटू में चले जाना, बदल जाना, नथिंगनेस व्यर्थता, बेकार में, मतलब ये चीज़ कभी बेकार नहीं होती। और दिन प्रतिदिन इनकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है, कम होने की बजाय, खराब होने की बजाय। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बावर बोलते हैं छायादार झुके हुए पेड़ का समूह या पेड़, तो उसकी क्वाइट शांत, फॉरस हमारे लिए एक पेड़ की शांत छाया, शीतलता देती हुई। ए स्लीप, और उसके नीचे एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से भरी हुई, मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद उस शीतल छाँव में। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और प्रकृति के साथ आत्मसात होते हुए शांति से, चुपके से धीरे धीरे सांस लेना, ये सारी सुंदर चीज़ें हैं। काउंट करवा रहा है पोएट। देयर फॉर, इस प्रकार से, ऑन एवरी टुमोरो, मोरो हियर इज फॉर टुमोरो, मतलब कल, आने वाला कल, तो इसलिए हर आने वाले कल में आर वी रीडिंग, रीड होता है बुनना, माला बुनना, फूलों को पिरोना, घेरा बनाना, ये सारे रीडिंग के मीनिंग हैं। हाँ, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, एक जो है ना फूलों की पट्टी को से घिरे हुए होते हैं। टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रहती है। टू द अर्थ, धरती से, धरती से इन सुंदर चीज़ों की एक माला, एक पट्टी हमारे चारों ओर होती है, जो हमें इस धरती से बांधे रहती है। इस धरती से बांधे रखने का मतलब यहाँ बहुत तरह की दुख और तकलीफें हैं, इसके बावजूद हम यहाँ जीना चाहते हैं। तो ये सुंदर चीज़ों का घेरा ही है जो हमें जीने के लिए प्रेरित करता है। इंस्पायर अस टू लिव हियर। देयरफॉर, ये तालिया था। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट हियर इन स्पाइट, के बावजूद, डिस्पोंडेंस निराशा। ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन अमानवीय, डर्थ कमी। ऑफ नोबल नेचर, श्रेष्ठ प्रकृति की, स्वभाव की, मतलब अच्छे अच्छे लोगों की कमी। ऑफ द ग्लूमी डेज, और उदासी भरे दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सारा अस्वास्थ्य, अस्वास्थ्य मतलब बीमारियां, तकलीफें, शारीरिक तकलीफें, शारीरिक बीमारियां। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और अंधेरे रास्ते। मेड फॉर अवर सर्चिंग, जो हमारी खोज के लिए बने हुए हैं। इन चीज़ों पर हमें अनुसंधान करना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है ये, और इनसे कैसे निकला जाए, कैसे पार पाया जाए। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन दुख तकलीफों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई छाया, कोई आकृति, कोई शक्ल, मूव्स अवे, दूर भगा देती है। द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधेरी, काली, उदासी भावनाओं पर से जो पर्दा है वो हटा देती है। कौन? सुंदर कोई चीज़, सुंदरता ही कोई चीज़। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हाँ ये डालिया। ट्रीज, पेड़। ओल्ड एंड यंग, पुराने और नौजवान। स्प्राउटिंग, उगते हुए। ए शेडी बून, एक छायादार वरदान है। ये जो पेड़ हैं ये पुराने भी हैं, जवान भी हैं, और जो उग रहे हैं वो भी, ये सब आलिए ये छाया का, छाया देते हैं, और वो छाया हमारे लिए क्या है? एक वरदान है, बून। फॉर सिंपल शीप, क्योंकि सीधी सादी भेड़। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही हैं कुछ नरगिस के फूल।
जो स्प्रिंग के कमिंग का सिंबल प्रतीक माने जाते हैं, बसंत आने का प्रतीक माने जाते हैं डैफोडिल्स, नरगिस के फूल। विद द ग्रीन वर्ल्ड, और सुंदर संसार, हरा भरा संसार, दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं। कौन रहते हैं? ये डैफोडिल्स, ये सीप, जो जीवन का प्रतीक हैं, इनके हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, और साफ सुथरे पानी के बहते नाले, रील्स नाले, साफ स्वस्थ पानी के बहते हुए नाले, ये सभी जितनी भी बातें आई ये सारी सुंदर चीजें हैं। दैट फॉर देम सेल्स, जो स्वयं ही के लिए ही, एक कूलिंग कोवर्ट मेक, एक छिपी हुई ठंडक, शीतलता पैदा करते हैं। कोवर्ट, छिपी हुई, अनसीन, जो है ना शीतलता प्रदान करते हैं ये। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी की ऋतु के खिलाफ या गर्मी से बचने के लिए एक छिपी हुई शीतलता प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, झाड़ियों के झुंड के बीच में, फॉरेस्ट ब्रेक, झाड़ियों का झुंड। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क कस्तूरी होती है, रोज गुलाब होता है, कस्तूरी का गुलाब, कस्तूरी की गंध वाला गुलाब को बोलते हैं। ब्लूम जब खिलते हैं और इनकी जो बढ़िया सुगंध होती है, उसका जो छिड़काव होता है, उससे अमीर वायु जो जिसमें हम सांस लेते हैं। रिच विद द स्प्रिंकलिंग, छिड़काव से अमीर, समृद्ध, जो है ना क्या है, कस्तूरी की गंध वाले गुलाब, ब्लूम्स खिलते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही जो है ना शानदार चीज ही, ऐसी एक शानदार चीज, ग्रैंडियर शान है किस चीज की? ऑफ डूम्स, उनके भाग्य की। वी हैव इमेजिन्ड, किन का भाग्य है, किन का अंतिम समय या जीवन, जो हम कल्पना करते हैं। फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड, शक्तिशाली योद्धाओं की, जो गए, जिन्होंने अपना जीवन, अपनी जान दोनों ही अपने लोगों की रक्षा के लिए, भलाई के लिए जो है ना बलि दे दी, कुर्बान कर दी। ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए ये भी एक सुंदरी चीज है। ऑल लवली टेल्स, मतलब उनके जीवन की जो कथाएं हैं, लवली टेल्स, प्यारी कथाएं, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है, और रीड, या हमने पढ़ी है। इन योद्धाओं के जीवन की जो कथाएं हमने पढ़ी या सुनी है, वो भी इतनी सुंदर चीजें हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एंडलेस, अनंत, फाउंटेन, फुआरा, इमोर्टल, अमर, मोर्टल जो नश्वर हो, और इमोर्टल जो अनश्वर हो, जो कभी मरे नहीं, नष्ट ना हो। ड्रिंक, पेय, पीने की चीज, मतलब अमृत, अमृत का एक अनंत फवारा, किस रूप में? इन सुंदर चीजों के रूप में। पावरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर गिर रहा है। फ्रॉम द एवंस ब्रिंक, सवरक के किनारे से, ब्रिंक किनारा होता है, लेकिन यहाँ किनारे के बजाय हम दरवाजा कहेंगे। सवरक के द्वार से जो अमृत का, अनश्वर अमृत का जो है ना एक अनंत फवारा हमारे ऊपर गिर रहा है, इन सुंदर चीजों के रूप में। तो कवि बेटा हमें ये समझाना चाहता है कि जो सुंदर चीजें हैं, इन्हीं के कारण हम धरती पर जीवित हैं, क्योंकि यही हमें जीवन की प्रेरणा देते हैं। और वरना इस धरती पर बहुत सारे कष्ट, दुख और तकलीफें हैं, इसके बावजूद भी हम यहाँ जीने चाहते हैं, तो उनका कारण ये सुंदर चीज़ें ही हैं। तो ये थी हमारी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना, याद करना। थैंक यू।